हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के लिए सबसे सस्ता होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, तो आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostinger.in। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसके अंदर आपको मिल रहा है 79% का डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कहां कहां कौन कौन से प्लान में आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा प्लान लेना आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए लेना ज्यादा बेटर रहेगा, ये सब कुछ बताने वाला हूं। और बताऊंगा कि होस्टिंगर में ऐसी क्या खास बात है कि होस्टिंगर से ही होस्टिंग ले। और अगेन एक और चीज है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जो कि आप अगर हमारे लिंक के थ्रू ये होस्टिंग परचेस करते हैं, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, इससे भी बड़ी चीज ये भी है कि मैं आपको अपने लेवल पर 5 प्रीमियम थीम्स और होस्टिंग प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसका नाम है, एक है जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम, जो कि आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिलेगा। उसके बाद है न्यूज मैक का प्रीमियम थीम, जो कि एक न्यूज ब्लॉग के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। जनरेट प्रेस आपके लिए एक नॉर्मल ब्लॉग के लिए था, न्यूज मैक एक न्यूज ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हो। उसका प्रीमियम थीम आपको मिलेगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और इसके बाद आता है वुडमार्ट, एक वू कॉमर्स प्रीमियम थीम है, ये भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं 2 प्रीमियम प्लगइन्स, एक है एलिमेंटर प्रो, जिसकी डिमांड सबको है, और इसके अलावा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन। ये दोनों भी आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए आपको मिलने वाले हैं। बस आपको यही करना है कि जैसे ही आप यहां से होस्टिंग परचेस करते हो, होस्टिंग परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर दो। 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। इस 48 घंटे में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जो है निश्चिंत रहे, क्योंकि अगर मान लो कि आपने रात को मुझे मेल किया, इन केस मान लो कि 10 बजे बाद मेल किया है, तो हो सकता है आपको मेल अगले दिन सुबह 10 बजे मिले, ठीक है, जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, तो 12 घंटे का रहता है। बाकी गाइस अगर आप दिन के टाइम पे कभी भी करते हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो टीम है वो टीम जो है सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करती है। ठीक है, अगर आपका मेल रात को 10 बजे कुछ आता है, इन केस अगर मैं देख लूंगा तो आप जल्दी से मैं आपको कर दूंगा, लेकिन वो चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अगर सुबह 9 से 6 के बीच अगर आप करते हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो बस ये सीधी सीधी बात है। अब गाइज अगर आपको ये नहीं पता कि खरीदते कैसे हैं यहाँ से डोमेन और होस्टिंग, डोमेन तो हालांकि फ्री में मिल जाएगा आपको होस्टिंग के साथ, तो करते कैसे, आप YouTube पे आना, सर्च करना हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वाला वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ही वीडियो है, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, हमारे दूसरे चैनल का है। इस वीडियो को देखो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बस आपको वहां से परचेस करना है, और उसके बाद आपको जो है हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे डोमेन और होस्टिंग लिया जाता है, बिजनेस प्लान खरीद के दिखाया मैंने आपको, ठीक है। और वो लेने के बाद अगेन आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, तो आप इस वीडियो को देख के सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि होस्टिंगर क्यों। गाइस देखो, होस्टिंगर क्यों, इसके तो 2 रीजन है। सबसे पहली चीज तो ये है कि वर्डप्रेस कंपनी खुद होस्टिंगर को रेकमेंड करती है। तो अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए होस्टिंग ले रहे हो तो गाइस सबसे बढ़िया चॉइस आपके पास रहेगा होस्टिंगर। ठीक है, दूसरा रीजन, रिव्यूज की अगर बात कर ले तो गाइस 4.6 का एवरेज रिव्यू सभी प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी चेक कर लो। ये तो 4 प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे रखे। सबसे मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ये रहेगा होस्ट एडवाइस। हालांकि WP बिगनर और गूगल पे इससे ज्यादा बेटर रिव्यू है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि 4.6 इसको ट्रस्ट करो, 4.6 आउट ऑफ 5, क्योंकि यहां पर इस वेबसाइट पर, होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पर, कोई भी बंदा दूसरा रिव्यू नहीं डाल सकता है। यानी कि कोई होस्टिंग कंपनी को खराब बनाना चाहे तो ना तो खराब बना सकता है, ना ही उसको जबरदस्ती अच्छा बना सकता है। तो इसलिए मैं होस्ट एडवाइस सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। अब एक तीसरा एडिशनल रीजन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे खुद के केस स्टडीज। खुद की केस स्टडीज मतलब मैं बोलूंगा कि गाइज कुछ 4 साल पहले की बात है, एक क्लाइंट हमारे पास आया और उस क्लाइंट ने बोला कि वो क्लाइंट, उनको होस्टिंग हमने दिलाई थी, ठीक है, हमारे यहाँ पर आके उन्होंने अपना ब्लॉग सेटअप किया था। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है गाइस कि जो क्लाइंट हमारे पास आया तो उन्होंने अपनी खुद की चॉइस लेकर आए थे होस्टिंग के लिए। तो हमने कहा कि आप चाहो तो होस्टिंगर ले सकते हो, उन्होंने नहीं लिया था। ठीक है, हमने 1-2 होस्टिंग कंपनीज और जो है सजेस्ट किए थे, उन्होंने वो भी नहीं लिए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने चॉइस का लिया था। हमने कहा कि ठीक है,
आप कर सकते हो। ठीक है, आज के डेट में तो हम किसी को रेकमेंड करते ही नहीं है, जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि अगर वो अपनी खुद की चॉइस लेकर आते हैं तो ठीक है, हम उनको वही जो है बता देते हैं। ठीक है, तो अब उस टाइम तो हमने सजेस्ट भी किया था, लेकिन वो क्लाइंट क्या करा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पसंद का होस्टिंग ले लिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, काम बहुत अच्छा किया। मुझे ये मानना पड़ेगा कि उस क्लाइंट ने होस्टिंग भले ही कैसा भी लिया, लेकिन उन्होंने काम बहुत भारी किया था। ठीक है, उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा कर दिया था कि उनके साइट पे 1000 का ट्रैफिक आ रहा था पर डे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 6 महीने और निकले। ठीक है, और एग्जैक्टली आज की डेट से बताऊं तो कुछ 3 साल पहले की बात है, और मतलब 1 साल निकल गया था उनके होस्टिंग लेने के बाद। वो बोले, हमारे पास वापस आए और बोले कि मेरे साइट पे हर रोज 1000 का ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन 1000 से के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैंने उनके ब्लॉग पोस्ट वगैरह चेक किया, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था। मुझे लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक को जो है लिमिट कर दिया गया इनके होस्टिंग कंपनी की तरफ से। तो मैंने कहा कि एक काम करो, या तो आप होस्टिंगर में माइग्रेट कर दो, हम आपको माइग्रेट करके दे देंगे, वैसे भी होस्टिंगर फ्री में माइग्रेट करना देता है। ठीक है, और नहीं तो हम बड़ा प्लान ले लेते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि काम करो, आप अपने हिसाब से होस्टिंगर का जो है माइग्रेट कर लो। ठीक है, हमने माइग्रेट किया। माइग्रेट करने के बाद देखा गाइज, 1 महीना वेट किया, 1 महीने के अंदर अंदर हमने देखा धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ा, लेकिन 1 महीने बाद हमने देखा 11 गुना ट्रैफिक एक दिन के। अब 11,000 ट्रैक का ट्रैफिक आ रहा था उनके साइट पे। तो गाइज काम बहुत तगड़ा किया था। 1 महीने के अंदर अंदर हमने इतना बड़ा चेंज देखा उनके साइट पे कि एक दिन के 11,000 का ट्रैफिक आ रहा था। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो जितना भी पहले कमा रहे थे ना, उससे 11 गुना ज्यादा कमाने लगे वो 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो गाइज ये हमारी केस स्टडी थी, और उसके बाद हमने इतने लोगों का माइग्रेट किया कि आज के डेट में अगर एग्जैक्ट अमाउंट बताओ तो 80 माइग्रेशन किए हमने। और नए होस्टिंग तो हमने और भी बहुत ज्यादा लिए हैं, 80 से भी कहीं ज्यादा हमने नए होस्टिंग लिए। तो गाइज हमने ये चीज नोटिस की है, जितने भी लोगों का माइग्रेट करके होस्टिंगर में आए उन सबका ट्रैफिक 7 गुना बढ़ा है। अब अगर आप माइग्रेट करके आओ, भले आप नया होस्टिंग लो, आप ये तो मान के चलो बाकी लोगों से 7 गुना ज्यादा ट्रैफिक आपको होस्टिंगर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है 3 रीजन जिसकी वजह से आपको होस्टिंगर लेना चाहिए। ठीक है गाइज, अगर इतना सुनने के बाद किसी को अगर पता है कौन सा प्लान लेना चाहिए कितने टाइम का, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आके ले सकते हो। और अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब हम बात करेंगे प्लान्स के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे तो होस्टिंगर में वर्डप्रेस होस्टिंग है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, होस्टिंग के अंदर आपको वेब होस्टिंग मिलेगा, क्लाउड होस्टिंग मिलेगा, वीपीएस मिलेगा और डोमेन मिल जाता है। लेकिन गाइज यहाँ से कौन सा प्लान ले, देखो मैं सबसे पहले बोलूंगा, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको वेब होस्टिंग या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए। अब क्योंकि अगर आप दूसरे होस्टिंग कंपनी से कंपेयर करोगे, उनके वेब होस्टिंग की प्राइसिंग अलग होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइसिंग अलग होती है, लेकिन यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग और वेब होस्टिंग की प्राइस सेम है। तो उस केस में आपको लेना चाहिए वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का जो परफॉर्मेंस है, आप यूं मान के चलो वेब होस्टिंग से कम से कम बोलूंगा कि 20 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में जो आपको जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो शेयर नहीं होते हैं, और वेब होस्टिंग में जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो शेयर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो रिसोर्सेस पहले से समझ लो क्या है, रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, जिसके बारे में यहां लिखा हुआ ही नहीं होता है। मैं बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन होता है, इसके बिना कुछ नहीं होता। आप एक लैपटॉप लाते हो, उसमें रैम होता है, उसमें सीपीयू होता है, सारी चीज होती है ना। वैसे यहां पर जो है कहीं लैपटॉप पर कहीं लिखा हुआ थोड़ी होता है, लैपटॉप में तो खाली ये लिखा होता है कि अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर है, ये सारी चीजें लिखी होती है लैपटॉप के ऊपर, लेकिन अंदर जो है आपको सब कुछ मिलता है ना। तो यहां पे एग्जैक्टली कैसे क्या चीजें काम कर रही है मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पर सबसे पहले जो चीज समझने की है वो ये है कि जो शेयर होता है उसका क्या मतलब है। शेयर होता है गाइस, देखो शेयर होने से नुकसान क्या है मैं बताता हूं। आप सोच रहे होंगे शेयरिंग तो अच्छी बात है गाइस, लेकिन शेयरिंग सिर्फ अच्छी बात तब है जब आप दोस्त बनाना चाहते हो, यहां पर शेयरिंग अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपने अपने टिफिन में आप 4 सैंडविच लेकर गए, आपके 3 और दोस्त है, आपने हर एक को एक एक सैंडविच दिया और आपने भी एक सैंडविच खाया, मतलब आपको 4 सैंडविच आपके पास थे, लेकिन क्या हुआ, बट गए ना वो 4 जनों में। तो अब आपको एक ही सैंडविच खाने को मिला और एक ही सैंडविच की एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी में आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, पूरे दिन स्कूल में आपको उसी एनर्जी से परफॉर्म करना है। अब ये सोचो, आप 4 सैंडविच लेकर आए थे, ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग के केस में कैसा होगा, आप 4 सैंडविच लेकर जाओगे, उसे आप अकेले खाओगे। ठीक है, अब 4 सैंडविच में से जो एनर्जी मिलेगी आपको, उसको आपको पूरे दिन में खर्च करना है, जिसके थ्रू यूज करके आपको परफॉर्म करना है। तो अब आप सोचो आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी, क्योंकि 4 सैंडविच से आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो उसको आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग लो, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ओके, तो लोग सिंपली आपको हवा में यूं ही बोलेंगे कि वर्डप्रेस होस्टिंग में ना वर्डप्रेस वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है,
गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी होता है ना, वो परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए होती है क्योंकि रैम, सीपीयू और जो एंट्री प्रोसेसर वगैरह होता है वो शेयर नहीं होते। जब कोई चीज शेयर नहीं होती है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। ये सब जिनको नहीं पता उनके कहने की बात होती है। ठीक है, चलो भाई ना, हमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए था, मैंने आपको दे दिया। ठीक है, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस, 3 प्लान है, इसको भूल जाओ। ये क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान है, ये वर्डप्रेस होस्टिंग में नहीं आता है। हाँ, वो बात हो रही है कि इसमें भी रिसोर्सेज शेयर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग भी एक बहुत तगड़ी चीज है, एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। ठीक है, अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेना चाहो तो मैं तो कहूंगा बेस्ट है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की। तो वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर ये जो 3 प्लान है ये टोटली डिफरेंट है, और ये प्लान जो है ना ये अलग है। ठीक है, और ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर आपको सच में जो डिस्काउंट मिल रहा है, आपको प्रीमियम में मिल रहा है और बिजनेस में मिल रहा है। ठीक है, क्लाउड स्टार्टअप पे तो जो नॉर्मल हमारे लिंक के थ्रू आपको जितना मिलता है डिस्काउंट उतना ही मिल रहा है, और सिंगल में भी आपको उतना ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको प्रीमियम और बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है हमारे लिंक के थ्रू। ठीक है, तो अब कौन सा प्लान लें इन दोनों में से? गाइस देखो, अगर आप सिंगल प्लान लेना चाहो तो साल में कभी भी ले लो, यही प्राइस रहेगी। ठीक है, इसके बारे में तो बात करने का फिर मतलब नहीं है। और सिंगल प्लान में आपको क्या फ्री डोमेन नहीं मिलता है, और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग जो इसमें मिलती है वो इसमें नहीं मिलता, और इसके अलावा आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और उसके अलावा आपको सीडीएन भी नहीं मिलता है। हालांकि सीडीएन तो इस प्लान में भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी देखो यार, मतलब थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये महंगा प्लान है, क्योंकि आपको डोमेन के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास पहले से एक डोमेन है तब तो आप यहाँ से होस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास पहले से डोमेन नहीं होता, डोमेन और होस्टिंग दोनों साथ में ही खरीदते हैं, और अगर खरीदते टाइम अगर डोमेन फ्री मिल जाए तो बहुत पैसा बच जाता है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला प्लान ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर आपका ज्यादा पैसा बच जाता है। ठीक है, प्रीमियम वाले में। ओके, बाकी सारी चीजें इतनी जो है वो हम इसी के अंदर समझेंगे, इसके अंदर समझे, इसके अंदर एक ही बात है। ठीक है, तो चलो अब हम समझेंगे प्रीमियम और बिजनेस प्लान। देखो गाइस, अब प्रीमियम प्लान में अच्छी बात क्या है? देखो, प्राइस कम है इसका, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ठीक है, प्राइस कम है, कोई भी आराम से अफोर्ड कर लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसको आराम से अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको भी आराम से अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आप सोचो कि 240 रुपए में क्या आपको एक पिज्जा भी मिलेगा? आप हर महीने में एक बार डोमिनोज चले जाते हो, या फिर मैकडी चले जाते हो, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट चले जाते हो, कम से कम 2 जने को साथ में लेकर जाओगे, है ना, 500,000 रुपए खर्च करके आओगे। ठीक है, तो 5 मिनट में निपट गई, तो 1 महीने की कॉस्ट है यार, वो भी ऐसी चीज पे जो आपको आगे जाके कमा के देगा। अब आप देखो, सोचने की बात है ये। ठीक है, और अब आप सोचोगे कि यार पिज्जा खाने में और होस्टिंग लेने में फर्क तो है, ये आप सोच रहे होंगे। फर्क है, डेफिनेटली फर्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिज्जा मत खाओ, मैं भी खाता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है पिज्जा, लेकिन गाइस सबसे पहले अगर मेरे पास 250 रुपए पड़े हुए हैं और मेरे पास 2 चॉइस है, पिज्जा खाऊं या फिर होस्टिंग लूं, तो मैं होस्टिंग लूंगा। क्योंकि अगर होस्टिंग लेकर मैं जब काम करूंगा उसके थ्रू जो पैसे आएंगे उससे मैं ज्यादा पिज्जा खरीद सकता हूं। तो बस ये एक चीज है, तो पहले कौन सा? पहले ये। ठीक है, तो ये मेरी चॉइस रहेगी। ओके, तो वैसे ही बात है कि अब यहां पर आपके पास प्रीमियम प्लान है और बिजनेस प्लान है। मैं बोलूंगा बिजनेस प्लान थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन अभी डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहां पे इसका फायदा क्या है? देखो गाइज, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती है वो है सीडीएन। सीडीएन से आपकी वेबसाइट की स्पीड का जो है 25 गुना बढ़ जाता है। 25 गुना कह रहा हूं, 25% नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पे, 25 गुना बढ़ जाता है, जिसके वजह से लोगों के ट्रैफिक बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीडीएन वाला प्लान लो, ये मेरा बेस्ट, आपको मतलब सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन होगा आपका। ठीक है, इस साल का सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन यही रहेगा कि गाइज अगर आप जल्दी से कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो सीडीएन वाला प्लान लो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब और क्या क्या मिलता है इन दोनों होस्टिंग, अब आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। 100 वेबसाइट यहां मिलेंगे, 100 वेबसाइट यहां भी मिलेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो ट्रैफिक के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें आपके लिए एक खुशखबरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। 100 GB का एसएसडी स्टोरेज यहां मिलेगा, यहाँ पर 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलेगा। देखो स्टोरेज कितना मिलता है इसको भूल जाओ, ये देखो स्टोरेज कौन सा मिलता है। स्टोरेज अगर मान लो 5 GB भी मिल रहा होता ना मुझे, तो भी मैं ले लेता, क्योंकि 5 GB मेरे 5 साल निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब मूवीज थोड़ी भरना है मुझे इसमें, मुझे वेबसाइट की फाइल्स होती है, वेबसाइट की फाइल्स की साइज बहुत कम होती है। ठीक है, तो NVMe स्टोरेज ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो स्टोरेज है बहुत ज्यादा फास्ट होता है SSD से भी। ठीक है, उसके बाद आता है आइनोड, वो 4 लाख हो या 6 लाख हो, दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा फ्री डोमेन, यहां भी मिलेगा, और यहां आपको मिलेगा फ्री प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स, यहां पर भी मिलेगा, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन यहां भी मिल जाता है, अनलिमिटेड फ्री SSL यहां भी मिलेगा, फ्री ईमेल यहां भी। ठीक है, वीकली बैकअप्स यहां मिलेगा, यहाँ पर डेली बैकअप्स मिलेगा। तो ये अगेन एक और अच्छी बात निकल के आती है कि डेली बैकअप्स आपको कंपनी खुद लेकर दे देती है, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटीज क्या आना रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट ऑटो अपडेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन। अब देखो स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, LSCWP प्लगइन है, ठीक है। आप खुद से अगर आपको कोई भी होस्टिंग कंपनी नहीं भी देती है तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, बात हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपको लाइट स्पीड कैशे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैशे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, इससे स्पीड और ज्यादा बढ़ती है। ये बहुत सारी चीजें जो है ना, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके ओवरऑल साइट की परफॉर्मेंस पे। अब आता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, इसके बारे में अभी जस्ट हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीडीएन के बारे में बात करें। अब यहाँ पे सीडीएन नहीं है, यहाँ पे सीडीएन है, ठीक है। सीडीएन के होने से डायरेक्ट 25 गुना जो है यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। अब इसका तो अलग परफॉर्मेंस रहेगा, एक्सेलरेशन की वजह से अलग स्पीड बढ़ेगी और एनवीएमई एसएसडी की वजह से अलग स्पीड बढ़ेगी। तो ये तीन रीजन है इसको लेने के बड़े बड़े। अब ट्रैफिक, अब ट्रैफिक के बारे में अगर बात कर लूं तो गाइस ये दोनों ही बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहां पर ये भी एक ट्रैफिक का मेट्रिक है, ये भी ट्रैफिक का मेट्रिक है, ये भी ट्रैफिक का मेट्रिक है और ये भी ट्रैफिक, इसलिए हमने कहा कि इसको अभी अगर रुक के बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल कर सकता है और यही हमें चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैफिक। तो अब मैंने अपने केस स्टडी में बोला था आपको कि उस बंदे का ट्रैफिक को लिमिट कर दिया गया था, यहां पर तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहां पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा है तो ये 1 लाख का मंथली ट्रैफिक और ये क्या चीज है फिर, आप डेफिनेटली यही सोच रहे होंगे कि 25,000 का ट्रैफिक यहाँ है, 1 लाख का ट्रैफिक यहाँ है, नीचे अनलिमिटेड लिखा है, क्या चल क्या रहा है ना। मैं बताता हूँ गाइस, देखो ट्रैफिक दो तरह के होते हैं, एक होता है ह्यूमन ट्रैफिक, मतलब ह्यूमन जो आपके जब साइट पे आते हैं, इंसान जब आपके साइट पे आते हैं उसको भी हम ट्रैफिक बोलते हैं। और दूसरा तरह का ट्रैफिक होता है बॉट ट्रैफिक। बॉट ट्रैफिक वो होता है जो हम लोग जाने अनजाने में नहीं करते, जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के करते हैं मतलब वो गलत चीज होती है, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि हम गलत चीज कर रहे हैं, लेकिन हम वो एक्चुअल में कर रहे होते हैं। कैसे, हम एक बोट ट्रैफिक भेजने वाला सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और उसके थ्रू अपने साइट पे ट्रैफिक भेजते हैं। आप सोच रहे हो आपने कभी नहीं खरीदा, आपने नहीं खरीदा होगा, शायद आप खरीदोगे भी नहीं कभी, लेकिन लोग क्या करते हैं, एडसेंस से तो अप्रूवल ले लेते हैं, गूगल एडसेंस से नॉर्मल तरीके से, क्योंकि एडसेंस को कोई ट्रैफिक की जरूरत नहीं होती। लेकिन इन्फोलिंक्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको ट्रैफिक की जरूरत होती है। अब जो इन्फोलिंक जैसी साइटें हैं उनको ट्रैफिक, अगर नॉर्मल हमारा ट्रैफिक को बहुत कम है, महीने के अगर 20-25 हजार का ट्रैफिक अगर हमारा है, तो इन्फोलिंक्स वाले अप्रूवल नहीं देते, तो उनको 2-3-4 लाख का ट्रैफिक चाहिए होता है, ठीक है। तो 3-4 लाख का ट्रैफिक एकदम से कहां से लाए, तो लोग क्या करते हैं, बोट ट्रैफिक भेजना शुरू करते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं। लेकिन गाइज जब हम बोट ट्रैफिक भेजते हैं तो ये हमें 25,000 पे लिमिट कर देगा 1 महीने का, अगले महीने वापस खुल जाएगा, वापस 25,000 मिल सकते हैं। और यहां पर बोट ट्रैफिक जब हम भेजते हैं तो 1 लाख पे लिमिट कर दिया जाएगा और अगले महीने वापस 1 लाख भेज सकते हैं। लेकिन ये तो रही बात कंपनी की, होस्टिंग कंपनी की। होस्टिंग कंपनी तो आपको 25,000 रुपए लिमिट कर देगा, आपको माफ कर देगा, लेकिन गूगल माफ नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा सबसे बढ़िया चीज है, मत करो बोट ट्रैफिक जो है वो मत भेजो, ठीक है। अगर आप बोट ट्रैफिक नहीं भेजते हो तो आपका अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल। गाइस देखो वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल के मामले में कहूंगा कि इसी में आपको वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं कि यार इन सभी प्लान में वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल मिलना चाहिए था, क्योंकि वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल जो होता है ना, ये एक वर्डप्रेस होस्टिंग का फीचर होता है ना, ये सभी मिलना चाहिए था। अब देखो इस फीचर का फायदा क्या है, कोई खास इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर आप अपने डिजाइन, वेबसाइट के डिजाइन को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ब्लॉग के डिजाइन को बार बार चेंज करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत मैटर करता है कि एक स्टेजिंग टूल हो, क्योंकि उससे क्या है, उनको अपने साइट को भी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ता है। अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जब तक आपका नया डिजाइन रेडी नहीं हो जाता तब तक आपकी साइट बंद रहेगी, आपका बिजनेस बंद रहेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में स्टेजिंग टूल अगर होगा तो आप स्टेजिंग टूल में जाकर अपने वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हो, उस कॉपी बना के उस कॉपी में अपना नया डिजाइन बना सकते हो। तब तक आपका जो ओल्ड कॉपी है वो लाइव रहेगा, आपका बिजनेस चालू रहेगा, आपके अर्निंग होती रहेगी, और जिस दिन आपका नया डिजाइन रेडी हो जाएगा, पुराने वाले को नए से रिप्लेस कर दो, हो जाएगा आपका काम। तो इसीलिए ये स्टेजिंग टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी प्रायोरिटी सपोर्ट और डेडिकेटेड, देखो सपोर्ट की तो जरूरत पड़ती नहीं है होस्टिंगर में, मुझे कभी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है होस्टिंगर में, क्योंकि ऑटोमेटिक सारी चीजें आराम से हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब अगली चीज ये है कि डेडिकेटेड आईपी की क्या जरूरत है, डेडिकेटेड आईपी की खास जरूरत होती नहीं है हमें, ठीक है। अगर मैं कहूंगा देखो डेडिकेटेड आईपी अगर आपको चाहिए तब तो आप ये वाला प्लान ले लो, क्लाउड स्टार्टअप वाला, लेकिन एक बिगिनर के लिए क्लाउड स्टार्टअप की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लाउड स्टार्टअप अगर आप लेते हो तो जो सक्सेस आपको प्रीमियम वाले में 18 महीने में मिलेगा वो आपको बिजनेस में 6 महीने में मिल जाएगा, और वही चीज आपको यहाँ पे 1 महीने में मिल जाएगा। फर्क पड़ता है गाइस, बहुत फर्क पड़ता है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर,
ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है ये होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में आपको 101% गारंटी होती है कि 100% अप टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर 99.95% का अप टाइम मिलता है, लेकिन पिछले 6 महीने से ये भी 100% का अप टाइम दे रहा है ये प्लान भी। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि अभी होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो बिना बोले भी 100% का अप टाइम दे रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है होस्टिंगर की। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप एक बिगिनर है, बिगिनर का मतलब भी ये होता है कि एक ऐसा बंदा, ठीक है, जिनको कंफर्म नहीं है कि वो एक दिन में कितने टाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, आपके एग्जाम्स आते रहते हैं, तो ऐसे चीजें आपको फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ रहता ही है स्कूल कॉलेज में। तो उसके बीच में आप इस पर काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो है खरीद कर रख लोगे और उसके बाद आप काम नहीं करोगे तो क्या मतलब। ठीक है, तो ये सस्ता वाला खरीद के देखो ट्राई करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप हर रोज आधा घंटा भी दे सकते हो तो आप बिजनेस प्लान लो, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं उसको। और अगर आप हर रोज आपका जो मेन काम, जो जिंदगी का जो मेन पर्पस है ना, वो आपका बिजनेस है अगर, ठीक है, 2-3 घंटे आप हर रोज निकाल सकते हो, तो मैं कहूंगा यार आंख बंद करके ये ले लो, ये आपको पैसा वसूल करके देगा, ये भी आपको पैसा वसूल करके देगा। लेकिन ये वाला जो प्लान है ना, ये आपको वसूल करके देगा, लेकिन 18 महीने बाद देगा। ठीक है, देखो 18 महीने में इसलिए बोल रहा हूं, ये सबके केस में नहीं है, किसी किसी केस में 6 महीने में भी काम कर जाता है। डिपेंड करता है कि आपका नीश कौन सा है ना। हर निश को एक जैसे सक्सेस नहीं मिलती है। जैसे कि आज मैं बॉलीवुड का न्यूज लिखना शुरू कर दूं तो मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर लाखों में ट्रैफिक मिल जाएगा, लेकिन अगर उसी जगह पर मैं कुछ सिखाने के एजुकेशनल पर्पस का अगर कोई चीज करूं तो 18 महीने बाद में ट्रैफिक मिलेगा। 18 महीने क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि यार देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपस में हमेशा ये बात चलती है, ठीक है, कि अगर किसी भी काम को हम 18 महीने का टाइम देते हैं ना, तो उसके बाद आपका जो ट्रैफिक है आज जितना भी आ रहा होगा उसका 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आप अगर पर डे 1000 का ट्रैफिक लेकर आ जाओगे 18 महीने के अंदर अंदर, तो आपका जो है 18 महीने बाद डायरेक्टली 1000 का ट्रैफिक 5000 का ट्रैफिक हो जाएगा, है ना। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वो इसीलिए मैं 18 महीने बोल रहा हूं। मैं 18 की जगह 19 बोल सकता था, 20 बोल सकता था, लेकिन 18 महीने का कॉन्सेप्ट यही होता है। ओके, और ये चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, लेकिन 18 महीने बाद अगेन उसका 5 गुना हो जाएगा। तो ये आपको ज्यादा जल्दी सक्सेस दे सकता है। तो इसीलिए अगेन मैं वो बोलूंगा कि ये वाला एक बहुत अच्छा ऑप्शन। आप कितने टाइम के लिए ले, गाइस देखो कितने टाइम के लिए ले, इसका तो सीधा सीधा जवाब है 4 साल। सबसे ज्यादा सस्ता आपको 4 साल में ही पड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो 4 साल तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ही करूंगा। बाकी गाइस देखो आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो 1 साल ले सकते हो, 2 साल ले सकते हो, 3 साल नहीं ले सकते क्योंकि 3 साल का ऑप्शन होस्टिंगर नहीं देता है, तो 4 साल का ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाकर आप उसे परचेस कर सकते हो। मैंने आपको कहा जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे, बस आपको मुझे होस्टिंग परचेस करके स्क्रीनशॉट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करना है। अगर 9 से 6 के बीच में सेंड करते हो तो 4 घंटे मिल जाएगा, नहीं तो 48 घंटे के अंदर अंदर पक्का पक्का मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।